हेलो। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव फॉर्म को सीखेंगे। बहुत ही आसान है, सीख सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का दो फॉर्म, एक्टिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म मीन्स टेंस का रूप। इसमें देखा जाता है कि क्रिया प्लस चुका था, चुके थे, चुकी थी लगा रहता है हिंदी वाक्य में। और पैसिव फॉर्म में इसी का रूपांतर होता है। तो जैसे चुका था के बदले हो जाता है आ जा चुका था, चुके थे के बदले ये जा चुके थे, या तो चुकी थी के बदले ई जा चुकी थी। ये होता है रूपांतर। तो एक एग्जाम्पल लेके समझ लेंगे। जैसे करीम एक मोबाइल खरीद चुका था, के पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा हिंदी में? एक मोबाइल खरीदा जा चुका था करीम के द्वारा। जैसे दूसरा सेंटेंस, शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ा चुके थे, पढ़ा चुके थे। तो हम लोग अंग्रेजी पढ़ाए जा चुके थे शिक्षक के द्वारा। और जैसे सीता ने एक गाना गा चुकी थी, गाना गा चुकी थी, उसका रूपांतर पश्चिम में क्या हो जाएगा? एक गाना गाई ई जा चुकी थी सीता के द्वारा। समझना होगा, आसान है। हिंदी सेंटेंस का एग्जांपल ले लेंगे। जैसे मैं एक पत्र लिख चुका था, तो एक पत्र लिखने का कार्य मैं कर चुका था, यानी सब्जेक्ट कर्ता मैं, और मैं एक पत्र लिख चुका था, यानी कर्ता के द्वारा एक पत्र लिखने का कार्य संपन्न हो चुका था। जिस सेंटेंस में कर्ता द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो, उसको हम लोग एक्टिव फॉर्म मानते हैं। और पैसिव फॉर्म में क्या हो जाएगा? जैसे एक पत्र लिखा जा चुका था मेरे द्वारा। देखिए, इस पैसिव में भी देखा जा रहा है कि पत्र लिखने का कार्य मेरे द्वारा ही हो रहा है, लेकिन इस वाक्य में मेरे द्वारा यानी मैं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया, यानी कर्ता के रूप में नहीं आया, ऑब्जेक्ट के रूप में, कर्म के रूप में आया है। जब ऑब्जेक्ट के रूप में आकर कोई कार्य को संपन्न होना, वो ऑब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होना बोध हो, उस सेंटेंस में हम लोग पैसिव फॉर्म मानते हैं। देखिए, इस सेंटेंस में एक पत्र सब्जेक्ट यानी कर्ता है, लेकिन एक पत्र एक सब्जेक्ट है, लेकिन लिखने का कार्य पत्र द्वारा संभव नहीं है। और क्या ये पत्र ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, लेकिन ये पत्र द्वारा लिखने का कार्य संपन्न नहीं होगा, ना हो चुका है, ना हो सकेगा। तो ऐसे सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनकर ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो, उस सेंटेंस में लोग पैसिव फॉर्म मानते हैं या मानेंगे। दूसरा, जैसे वे लोग अपना बाइक को बेच चुके थे, तो अपना बाइक को बेच चुके थे, वे लोग बेच चुके थे, तो वे लोग अपने कर्ता बेच चुके थे। तो जब कर्ता द्वारा संपन्न होना बोध हो कोई कार्य, तो उसको हम लोग एक्टिव फॉर्म मानेंगे। और पैसिव में क्या होता है? अपना बाइक बेचे जा चुके थे उन लोगों द्वारा, यानी बेचने का काम भी वही लोग ही करते हैं, उन लोगों द्वारा ही हो रहा है, जबकि वो लोग यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में था, और इसमें उन लोगों के द्वारा यानी ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आया। जब ऑब्जेक्ट के रूप में आकर कोई कार्य को संपन्न करना बोध हो, ऐसे सेंटेंस को पैसिव फॉर्म मानते हैं। अपना बाइक इस सेंटेंस में करता है यानी सब्जेक्ट है, तो अपना बाइक को बेचने का कार्य संपन्न नहीं कर सकेगा, ये तो निर्जीव है, साधारण सी बात है। तो ऑब्जेक्ट के द्वारा जब कोई कार्य संपन्न होना बोध हो, उस सेंटेंस को पैसिव फॉर्म। एक एग्जांपल इंग्लिश में ले लेते हैं। जैसे एक नंबर, दे हैड सेंट अस ए डिक्शनरी, कहने मतलब वे लोग हमें एक डिक्शनरी यानी शब्दकोश भेज चुके थे। बातों से पता चल रहा है कि वे लोग यानी सब्जेक्ट द्वारा ये डिक्शनरी भेजने का कार्य संपन्न हुआ। ऐसे सेंटेंस हम लोग एक्टिव फॉर्म मानते हैं। और दूसरे सेंटेंस में जाने के पहले इसके एक्टिव सेंटेंस के सभी एलिमेंट्स को जान लेंगे। जैसे दे सब्जेक्ट है, हैड सेंट वर्ब है, हैड ऑक्सिलरी वर्ब है, सेंट प्रिंसिपल वर्ब है, और ये
वर्ब का थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल है, अस लिविंग ऑब्जेक्ट है हमें, और ए डिक्शनरी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव में क्या होता है, ये लिविंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बदल दिया जाता है, तो अस वी में बदल जाता है। और एक मजे की बात है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट पर्सन नंबर के कोई बिना डिफरेंस का सबके साथ हैड यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट वर्ब सब में हैड लगता है। तो वी हैड बी एक एक्स्ट्रा हम लोग यूज करते हैं पैसिव में, तो बी को वर्ब का थ्री यानी बी को पास्ट पार्टिसिपल रूप बनाया गया जो बीन बनता है, क्योंकि सेंट पैसिव फॉर्म का नियम है बी प्लस वर्ब का थ्री, तो पहले से ही ये सेंट दिखे डबल लकीर दिया गया है, तो ये सेंट पहले से ही वर्ब का थ्री रहने के कारण आपका इसको वर्ब का थ्री हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्ब का थ्री पहले से ही है, पास्ट पार्टिसिपल पहले से है, वर्ब का थ्री मींस पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल पहले से रहने के कारण बी को जो बी हम लोग एक्स्ट्रा यूज करते हैं पैसिव में, बी को ही पास्ट पार्टिसिपल का रूप बनाया गया, बी से बिन, बी वाज बिन, पास्ट पार्टिसिपल बिन बनता है। तो इसलिए वी हैड बिन सेंट ए डिक्शनरी बाय दे सब्जेक्ट था जो कि देम बन गया, दे आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और देम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, दोनों का पर्सन नंबर एक ही है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, ये भी थर्ड पर्सन प्लूरल है। ये देखिए फर्स्ट पर्सन प्लूरल ऑब्जेक्ट के रूप में है, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में है, पर्सन नंबर नहीं बदलना चाहिए। और इस सेंटेंस में ये डिक्शनरी देने का कार्य उन लोगों के द्वारा ही संपन्न होता है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वी, लेकिन वी मैंने हम लोग ये डिक्शनरी देने का कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोगों को ये डिक्शनरी दिया जाता है उन लोग के द्वारा। तो जब ऐसा सेंटेंस ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो, तो इसे सेंटेंस हम लोग पैसिव फॉर्म मानते हैं। दूसरा, जैसे सी हैड टोल्ड मी दिस स्टोरी, बातों से पता चलता है कि वो कोई लड़की मुझे ये कहानी कह चुकी थी, तो ये जो कह चुकी थी तो कोई लड़की, तो कोई सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य संपन्न होना हो तो उसको एक्टिव फॉर्म मानते हैं। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है जान लेंगे। सी सब्जेक्ट है, हैड टोल्ड वर्ब है, हैड आपका ऑब्जेक्ट वर्ब है, और टोल्ड वर्ब थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल है, मी लिविंग ऑब्जेक्ट है, दिस स्टोरी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। अब देखिए मी लिविंग ऑब्जेक्ट को आई में बदल दिया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और सी थर्ड पर्सन सिंगुलर। देखिए यहाँ पर हार जब हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा ये भी दोनों थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के रूप में है, ये थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट के रूप में है। अब आई हैड बी को बिन बना दिए, अभी हम लोग देखें तो बिन और टोल्ड जो बिन क्यों बनाए, क्योंकि ये जो पैसिव फॉर्म का नियम है बी प्लस वर्ब का थ्री, तो बी प्लस वर्ब का थ्री, तो वर्ब का थ्री हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टोल्ड पहले से ही वर्ब का थ्री है, तो वर्ब का थ्री रहने के कारण, ये पास्ट पार्टिसिपल रहने के कारण, वर्ब का थ्री मतलब पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल रहने के कारण बी को ही पास्ट पार्टिसिपल का रूप बना दिए, अर्थात बी को बिन, बी वाज बिन आप लोग जानते हैं। तो आई हैड बिन टोल्ड दिस स्टोरी बाय सी, अर्थात बाय हर। इस ढंग से हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन दोनों का पर्सन नंबर कभी बदलता नहीं है। अगर पर्सन नंबर बदल जाए तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। इसलिए किसी हालत में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर, पैसिव एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट के रूप में आएंगे, लेकिन पर्सन नंबर किसी हालत में नहीं बदलेगा। अगर हम लोग गलती से भी बदल देते हैं वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। अब हम लोग तो अच्छा से इसके हिंदी चिन्ह और एग्जाम्पल को समझ गए हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के दो फॉर्म, जो एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म के जो रूल्स होते हैं, दोनों रूल्स को अच्छे से समझ लेंगे। एक्टिव फॉर्म जो टेंस का रूप होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थ्री, ऑब्जेक्ट उसको अदर टाइम कुछ भी आ सकता है। आसान ये है इसमें कि हैड किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड यूज होता है, और पैसिव फॉर्म में क्या होता है, इस एक्टिव फॉर्म का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट सब्जेक्ट में परिवर्तित हो जाता है, माने ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है। और उसके साथ हैड, कोई भी सब्जेक्ट हो हैड, और एक्स्ट्रा जो बी पैसिव फॉर्म के रूप में जो एक्स्ट्रा बी यूज होता है उसको इसमें बिन पास्ट पार्टिसिपल का रूप, बी से बी वाज बिन, बिन का रूप दिया जाता है, क्योंकि
एक्टिव फॉर्म में पहले से ही हैड प्लस वर्ब का थ्री, यानी वर्ब का थ्री पहले, पैसिव में बी प्लस वर्ब का थ्री होना चाहिए, तो वर्ब का थ्री पहले से ही रहने के कारण बी को ही वर्ब का थ्री का रूप यानी पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। और उसके बाद अदर टाइम कुछ भी है यहाँ आ जाएगा, बैठ जाएगा, उसके बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में बैठा देंगे। आसान है, बहुत आसान है। एक एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे और एक बात, इस एक्टिव फॉर्म का ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन जाएगा, दोनों का पर्सन नंबर लेकिन एक ही रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। और एक्टिव फॉर्म का सब्जेक्ट जो इसमें ऑब्जेक्ट का रूप ले लेंगे, इस दोनों का पर्सन नंबर नहीं बदलना चाहिए, दोनों का पर्सन नंबर लेकिन एक ही रहना चाहिए, एक ही रहेगा। अगर फर्स्ट पर्सन है तो वही फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर तो वही फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लुरल तो पर्सन प्लुरल, अगर थर्ड पर्सन प्लुरल तो ये भी थर्ड पर्सन प्लुरल। जो पर्सन नंबर यहाँ रहेगा मतलब ऑब्जेक्ट में रहेगा वो सब्जेक्ट में, या सब्जेक्ट में रहेगा ऑब्जेक्ट में, पर्सन नंबर किसी हालत में नहीं बदलेगा। अब एक एग्जाम्पल ले लेंगे और अच्छे से समझने के लिए, जैसे वी हैड रिटन सम लेटर्स, कुछ पत्र हम लोग लिख चुके थे, यानी कुछ पत्र हम लोग लिख चुके थे, मैंने इस सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न हुआ, तो इस सेंटेंस को एक्टिव फॉर्म मानेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट द्वारा जो काम संपन्न होता है उसको एक्टिव फॉर्म मानते हैं। और पैसिव में क्या हो जाएगा, उसके पहले इसका एलिमेंट्स को समझ लेंगे। जैसे ये सब्जेक्ट है वी, हैड रिटन ये वर्ब है, लेकिन हैड ऑक्सिलरी वर्ब है, और रिटन प्रिंसिपल वर्ब है जो पास्ट पार्टिसिपल है, जो वर्ब का थ्री के रूप है। और सम लेटर्स ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लिविंग ऑब्जेक्ट इस वाक्य में नहीं है। तो सम लेटर्स सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आ गया सम लेटर्स। हैड बीन, हैड तो सबके साथ अब बताए, कोई भी सब्जेक्ट हो हैड लगेगा, हैड, और बी का पास्ट पार्टिसिपल रूप बिन बन गया, जो हम लोग नियम से जानते हैं। और देखिए रिटन पास्ट पार्टिसिपल पहले से ही था, इसलिए रिटन पास्ट पार्टिसिपल रहने के कारण ये बी को बिन का रूप दिया गया। और उसके बाद क्या बच जाता है, बाय लगा के सब्जेक्ट वी जो था ऑब्जेक्ट के रूप में आस, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में फर्स्ट पर्सन प्लुरल वी था, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आस, दोनों का पर्सन नंबर लेकिन एक ही है। और सम लेटर्स है, ये तो बदला नहीं है। तो इस दिन से हम लोग देख रहे हैं आसान है, सबसे आसान यही लगा। तो हिंदी का चिन्ह तो आप लोग पहचानते ही हैं, एक्टिव फॉर्म का रूल्स और पैसिव फॉर्म का रूल्स बहुत आसान है, सिर्फ बिन यूज किया जाता है एक्स्ट्रा, इसमें और कुछ नहीं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, पर्सन नंबर नहीं बदलता है। इतना याद रखने से हम लोग काम चल जाएगा, बहुत आसान है। आज इतना ही।